एक दिन जंगल में एक अजीब सा सुकूत था। परिंदे कम बोल रहे थे, बंदर दरख्तों पर उछल कूद नहीं कर रहे थे और हिरण भी मुतहत नजर आ रहे थे। जंगल के सभी जानवर जानते थे कि शेर खान आज शिकार के मूड में है और जब वह शिकार के लिए निकलता तो जंगल के हर बाशिंदा पर खौफ तारी हो जाता। मोगली, जो कि जंगल में पला बढ़ा था, अपने दोस्तों के साथ एक नदी के किनारे बैठा पानी पी रहा था जब बालू, बड़ा भालू, वहां आया। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायां थे। मोगली, शेर खान तुम्हें ढूंढ रहा है। वह कह रहा है कि अब जंगल में तुम्हारी कोई जगह नहीं रही। बालू ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मोगली मुस्कुराया और बोला, मैंने उसे पहले भी शिकस्त दी है और अब भी दे सकता हूं, मगर मुझे अपने दोस्तों की मदद की जरूरत होगी। बालू ने सर हिलाया और बगीरा, काला तेंदुआ, भी वहां आ गया। बगीरा ने मोगली को मशविरा दिया कि वह एहतियात से काम ले, क्योंकि शेर खान इस बार अकेला नहीं था। उसके साथ कुछ और जंगली दरिंदे भी शामिल हो गए थे जो उसे घेरा डालने में मदद देने वाले थे। मोगली ने एक जबरदस्त मंसूबा बनाया। वह जानता था कि शेर खान किस तरह शिकार करता है और वह उसे धोखा दे सकता था। उसने जंगल के बंदरों से मदद ली और उन्हें कहा कि वह जंगल में फैलकर एक खास दरख्त के गर्द शोर मचाएं, ताकि शेर खान को लगे कि मोगली वहां छुपा हुआ है। जब शेर खान उन आवाजों की तरफ बढ़ा, मोगली ने अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर एक गहरा गड्ढा खोद रखा था और उस पर पत्तों और टहनियों की तह बिछा दी थी। जैसे ही शेर खान झाड़ियों से बाहर आया और गुस्से से दहाड़ा, मोगली ने एक ऊंची टहनी से रस्सी खींची, जिससे जमीन का वह हिस्सा टूट गया जहां शेर खान खड़ा था और वह सीधा गड्ढे में जा गिरा। शेर खान गुस्से से दहाड़ने लगा, मगर गड्ढा इतना गहरा था कि वह बाहर नहीं आ सकता था। बाकी दरिंदे जो उसके साथ आए थे, ये देखकर डर गए और फौरन भाग निकले। मोगली ने गड्ढे के किनारे पर खड़े होकर कहा, शेर खान, तुम हमेशा चालाकी से जंगल के जानवरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो, मगर याद रखो, अक्ल और दोस्ती से बड़ी कोई ताकत नहीं। जंगल के तमाम जानवर खुशी से शोर मचाने लगे। आज एक बार फिर मोगली की होशियारी ने जंगल को बचा लिया था। बालू ने हंसते हुए कहा, शाबाश मोगली, तुम न सिर्फ बहादुर हो बल्कि अक्लमंद भी। बगीरा मुस्कुराया और बोला, यही वजह है कि जंगल हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। मोगली खुशी से अपने दोस्तों के साथ वापस चला गया और यूं एक बार फिर जंगल में अमन कायम हो गया।